जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और बात करेंगे आज 70वीं बीपीएससी री एग्जाम को लेकर के। आज हाई कोर्ट का फैसला आता है और आप अगर थंबनेल देख करके इस वीडियो में आए हैं तो बिल्कुल सही किए हैं। जो थंबनेल में दिख रहा है बातें आज उसी पे होगी और उसी की बाबत होगी। नहीं होगा री एग्जाम। बड़ी दुख की खबर है, मैक्सिमम बच्चों के लिए यह दुखदाई है, पीड़ादायक है। और जो भी अभ्यर्थी थे, बहुत सारा सत्याग्रह हुआ। पटना हाई कोर्ट ने बीपीएससी परीक्षा दोबारा करने की मांग खारिज की। खान सर का दावा क्या झूठा था, अगला कदम क्या सुप्रीम कोर्ट जाने का है, इन तमाम चीजों पे एक एक करके बात कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले पूर्णतः आप क्लियर हो जाइए कि बीपीएससी का री एग्जाम नहीं होगा। जो लोग पीटी पास हैं वह मेंस का तैयारी कर ही रहे होंगे और जोर शोर से कीजिए। और जो नहीं पास कर पाए इस बार पीटी, वो अगले 71वीं बीपीएससी के प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि बीपीएससी के फैसले को सही करार दे दिया है। और हाई कोर्ट ने आपका जो मांग था, आपकी जो पिटीशन थी, उसको बिल्कुल खारिज कर दिया कि री एग्जाम नहीं होगा, किसी सूरत में नहीं होगा। और हमने इस पे एक पहले वीडियो बनाया हुआ है, आप जा करके देख लीजिएगा, हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमने उस वीडियो में भी कहा था कि री एग्जाम अब नहीं के बराबर दिख रहा है, क्योंकि सरकार जब आपकी बात नहीं सुन रही है, चाहे यह गूंगी बारी जो भी सरकार है, अगर सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है तो हाई कोर्ट भी नहीं सुनेगी। हाई कोर्ट से सरकार अपनी बात मनवा लेगी, चाहे जैसे मनवाना हो। और ये उन तमाम अभ्यर्थियों के साथ छलावा हुआ है, या यूं कहिए अन्याय हुआ है, जो इतने दिनों तक 61 दिनों तक जब सत्याग्रह चलता है, इतना बड़ा मांग होता है री एग्जाम को लेकर के, वाटर कैनन झेलते हैं छात्र, पुलिस के डंडे खाते हैं, उनको रोड पे घसीटा जाता है, और फिर भी वो अपनी मांग को लेकर के कि एक ही तो मांग है सर, री एग्जाम करवा दीजिए। सरकार ने नहीं सुनी और हाई कोर्ट ने भी नहीं सुनी। लेकिन एक सवाल जो बड़ा सवाल है कि खान सर जो कह रहे थे, हालांकि हम पहले भी बताए हैं कि अगर आप जितने करीब से जानते होंगे, हम भी उतने करीब से जानते हैं इनको। और हम तब से जानते हैं जब खान सर इतने लेवल पे नहीं थे। आज तो खैर पूरी दुनिया के लिए वो सम्माननीय है, आदरणीय है और हैं, उसके काबिल भी हैं। लेकिन क्योंकि जब वो पटना में किसान कोल्ड स्टोरेज में शुरुआती दौर में थे, उसी समय हम भी किसान कोल्ड स्टोरेज में थे, तो उनको हम एकदम कह रहे हैं ना कि डेली उनसे मुलाकात होती थी। तो इसलिए इनका हम कभी भी, मेरी कैपेसिटी भी नहीं है इनका अगेंस्ट करने की, अभी हम लोग उस लायक भी नहीं है, या इनमें कोई ऐसी बुराई है भी नहीं। ये सम्माननीय थे, हैं और रहेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल जो हम आपसे पूछना चाहते हैं, पूरे जो लोग इनके साथ खड़े हुए थे उन तमाम अभ्यर्थियों से एक सवाल होगा, जो खान सर उतने चीख के चिल्ला के तमाम मीडिया पे, तमाम प्लेटफॉर्म पे बातें कर रहे थे कि हम, मेरे हाथ बड़ा सबूत लग गया है और वो सबूत हम मीडिया को नहीं देंगे, हमने दे दिया है हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट में हम वो सबूत देंगे, री एग्जाम होगा। आखिर वह री एग्जाम क्यों नहीं हुआ? वो सबूत क्या था? सच में कोई सबूत था या नहीं था? एक बड़ा सवाल जो एक पहेली बन के रह गई है। कुछ जेन्युइन शिक्षक जेल भी गए, जिसका दुख है, वो क्षण काफी निंदनीय है, वह घटना निंदनीय है और सरकार का वह कदम निंदनीय है। लेकिन तमाम प्रयास बेकार हो गया। तमाम आपके एक स्टूडेंट, एक अभ्यर्थी ने जान दे दिया, उनका वह जान देना यूं कहिए कि वह बेकार चला गया, री एग्जाम नहीं हुआ। अब बातें हो रही है सुप्रीम कोर्ट की जाने की, अगला कदम कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। हम कहेंगे वहां भी जाना बेकार है। अगर सरकार आपके पक्ष में नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट से अच्छा अगर आप सरकार से बात मनवा सकते थे तो वह बेहतर था। सुप्रीम कोर्ट भी जाइएगा तो वहां हाई कोर्ट के डिसीजन को सही करार देते हुए आपका जो है पिटीशन को खारिज कर दिया जाएगा, आपके जो है इस चीज को नहीं सुना जाएगा। और ये वेरी क्लियर है, समय की बर्बादी है। इसलिए बेहतर होगा कि मान लीजिए इतने दिन से हम स्वतंत्र देश के उस राज्य के नागरिक हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़ी हुई है, आज भी हम वही हैं और हमारा सिस्टम आज भी हमारे साथ नहीं है। ये मान करके अगली लड़ाई की तैयारी कीजिए। अगली लड़ाई आपकी कलम से है, जो पीटी पास है वो मेंस की, और जो नहीं है वो 71वीं बीपीएससी की तैयारी कीजिए।
बेहतर होगा। सिस्टम ऐसे ही चलेगी, सिस्टम अभी नहीं सुधरेगा जब बड़े बड़े लोग नहीं सुधरने के लिए तैयार हैं या नहीं सुधारने के लिए तैयार हैं, जो आपके साथ होके भी आपके साथ नहीं हुए, नहीं थे या नहीं रहे, और वो आपकी बात को सरकार से नहीं मनवा पाए बड़े बड़े लोग, तो हम और आप मिलकर के नहीं मनवा पाएंगे। आपका प्रयास व्यर्थ जाएगा। अगर आप दूसरे को केवल जो है आप बड़ा जो है चेहरा बनाने के लिए, हो करने के लिए जाना है तो जाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन अब बेहतर होगा कि अगले एग्जाम की तैयारी की जाए। लास्ट में यही कहूंगा, अन्याय हुआ है, न्याय नहीं मिल सका, जिस न्याय की गुहार लगाई जा रही थी सरकार से, लेकिन अब क्या कीजिएगा, जो है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए, वही बेहतर रहेगा हमारे लिए, आपके लिए। फिर से एक बार लगाया जाए एफर्ट 100%, जो होगा नेक्स्ट एग्जाम में देखा जाएगा।